For years, many bankers are being subject to harassments in the name of staff accountability in NPA. वर्षों से स्टाफ अकाउंटेबिलिटी इन एनपीए के नाम पर बैंकर्स को हरास किया जाता था, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर्स किए जाते थे, जो उनके ड्यू रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी उनको नहीं दिया जाता था। तो कुछ नियमों में परिवर्तन हुआ है, 1 अप्रैल 2022 से होने वाले हैं ये परिवर्तन। सो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और स्टाफ वेलफेयर के ऊपर, जानेंगे आज के इस एडिशन में नॉलेजिस्ट पर। बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब अस। In this session, we will be discussing in detail about staff accountability norm in NPA and what is going to change in 2022 April. And this session is going to be bilingual. Wherever necessary, I will be using Hindi, though the session will be in simple English. Okay. So let's start. What are the guidelines? The new guideline says that the center has recently issued a uniform staff accountability norm in NPA. जैसा कि आपको पता है कि वेरियस बैंक्स अपने अपने मर्जी से स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते थे एनपीए के ऊपर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यूनिफॉर्म कोड होगा, एक यूनिफॉर्म नियम होगा। 50 करोड़ तक के जितने भी एनपीए अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जब स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा, सारे बैंकों का एक नियम होगा और ये गाइडलाइंस आईबीए के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा। ठीक है। Till now, all the staff accountability in NPA is decided by individual banks, but there will be uniform code that will be applicable from 1st of April 2022, and all the accounts going to be NPA beginning from the next year will be eligible under this account. Okay, so चलिए, which is not applicable here? All the fraudulent cases are not applicable as स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। जहां पे फ्रॉडुलेंट केस है वहां पे ये रिलीफ नहीं मिलेगा, उनके ऊपर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केस दर्ज हो सकता है। जो कुछ होना है वो एज यूजुअल जैसे पहले था वैसे है। अगर ये जो नियम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बोनाफाइड डिसीजन लिया था, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोन अप्रूव किया था और उसके बाद ऑन इंटेंशनली द लोन हैज बीन स्लिप्ड इनटू एनपीए। फ्रॉड केस में जहां पे बैंकर्स के इन्वॉल्वमेंट है होता है वो क्रिमिनल केस हो जाता है। देयर इज द रूल हैज नथिंग टू डू विथ क्रिमिनल केसेस। ओके, जहां पे क्रिमिनल इंटेंशंस हैं वहां पे ये नियम लागू नहीं है। नॉर्मली the same rule was there before and it has also been reaffirmed this time that once an account goes into NPA, the staff accountability is to be fixed within 6 months. अगर पहले भी ये नियम था, अभी भी यही नियम के ऊपर एम्फासाइज किया गया है। जब कोई अकाउंट एनपीए होगा उसके 6 महीने के अंदर आपको स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा। क्या इसमें कोई फ्रॉड था स्टाफ के एंड से, कौन से स्टाफ को अकाउंटेबल किया जाए, यानी कि कौन से स्टाफ के रेमुनरेशन से ये पैसा वसूला जाए, या फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है स्टाफ का। ये जो चीजें हैं वो आपको 6 महीने के अंदर अकाउंट एनपीए होने के 6 महीने के अंदर फिक्स करना होता है। ठीक है। एंड सम गुड पॉइंट्स टू रिमेंबर दिस टाइम। पहले कोई भी लोन फ्रॉड हो, कोई भी लोन एनपीए हो, डायरेक्ट स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाता था, उसका इंटेंशन, उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखा जाता था। नाउ they are going to be a thorough check of the past record of the employee. If the employee has not done anything wrong in past, maybe this time the staff accountability will be less. Okay, so why it is so? ऐसा क्यों है कि पास्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा? अगर पास्ट में किसी का बिहेवियर खराब है एनपीए के मामले में या फिर फ्रॉड के मामले में, तो उसको दोषी, अगर वो दोषी पाया भी जाता है तो पहली दफा उसको कम जो अकाउंटेबिलिटी है कम फिक्स किया जाएगा, यानी कि उसकी जो उससे जो जुर्माना होने वाला था वो कम होगा। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे देखा जाएगा। अच्छा रिकॉर्ड है तो चार्जेस उसके ऊपर कम लगेंगे। While punitive action need to be taken against the officers having malafide intention or involvement, it is essential to ensure the bona fide mistakes are dealt with compassion. जहाँ पे मालाफाइड इंटेंशंस हैं, जहाँ पे गंदे इंटेंशंस थे, जहाँ पे फ्रॉड करने के इंटेंशन से एम्प्लॉय ने एनपीए करवाया है अकाउंट को, वहां पे तो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा ही होगा। मगर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बोनाफाइड मतलब सच्चे दिल से अगर कोई डिसीजन लिया गया है
तो वहां पे कंपासियन के साथ यानी कि दया के साथ एम्प्लॉय के सामने एम्प्लॉय के लिए बैंक को पेश आना है, ठीक है। इट एडेड दैट देयर इज ए नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग बोनाफाइड बिजनेस डिसीजंस इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देन बैंकिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो ये जो नए डिसीजंस हैं ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैंकर्स को बोनाफाइड या फिर सच्चे डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं, वहां पे बैंकर्स को एनकरेज किया जाएगा, उसको ये बताया जाएगा अगर अकाउंट एनपीए भी होता है आपके सही डिसीजन के वजह के बाद भी, सही डिसीजंस के बाद भी, तब भी आपके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। क्योंकि बैंकिंग बहुत, देखिए बैंकिंग में क्या हो रहा है आजकल, बहुत प्रेशर है ब्रांच लेवल पर, आपको लोन डिसबर्समेंट करना है। जब लोन डिसबर्समेंट होके खराब हो जाता है तब क्या किया जाता है, बैंकर्स को ही दायी जिम्मेदार ठहरा जाता है। तो ऐसे स्थितियों में 50 करोड़ तक के जो भी लोन है वहां पे अगर बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आपने सारा ड्यू डिलिजेंस करके लोन दिया है तो आपके ऊपर एक्शन कम होगा, यानी कि कहीं कहीं पर होगा भी नहीं, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है। तो जब बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा एक थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से 20 लाख तक का बिजनेस साइज को लेके, वो एग्जामिन करेगा और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी उसी हिसाब से पेश किया, उसी हिसाब से फिक्स किया जाएगा। फॉर years now what was happening, the higher management, senior management was forcing the bank branch level employee or lower level employee to do the disbursement to go ahead with higher loan size. There is a huge pressure to disburse loans in from and in the asset side, and when they take a decision, when they make some loan, give some loan, and when it comes to npa, they become themselves responsible to recover the loans. Whereas what the bank should do, they have to have a stricter mechanism for npa recovery, except without implementing such norms of recovery. What they do, they straight away fix the staff accountability. Sometimes it is done intentionally to harass the employee, sometimes it is done to stop his retirement benefits too. So these type of activities are to be stopped. पहले क्या होता था, अभी भी क्या हो रहा है बैंक के लेवल में, लोन डिसबर्समेंट करने के लिए, लोन नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और बैंकर्स जब डिसबर्स करता है उसके बाद उसके ऊपर रिकवरी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाता है। जबकि क्या होना चाहिए कि एक्चुअल दौर में आपको स्ट्रिक्ट रिकवरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए, आपका एक रिकवरी का एक स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। वैसा ना करके आप डायरेक्ट स्टाफ को ही अकाउंटेबल ठहरा देते हो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे दूसरे बैंक्स, दूसरे प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं मार्केट में, वो अपने एम्प्लॉय को वो करने के लिए वो जल्दबाजी में लोन डिसबर्स कर देते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आके ऊपर से प्रेशर होने के कारण से थोड़ा क्विकली ड्यू डिलिजेंस में थोड़ा सा इधर उधर करके बैंकर अपना लोन डिसबर्स कर देता है। उसके बाद उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी में भी जानबूझकर कुछ चीज़ें किया जाता है, उसको जानबूझ के परेशान करने के लिए। एम्प्लॉय के साथ अगर खराब रिलेशन होता है सीनियर मैनेजमेंट का, तो जानबूझ के परेशान करने के लिए, उसके रिटायरल बेनिफिट्स को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नियम है वैसा नहीं होगा। एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉय को आगे चल के अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने के लिए और बैंक के डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे काम किए गए हैं, जहाँ पे बोनाफाइड डिसीजंस हैं, जहाँ पे डिसीजंस सच्चे दिल से लिया गया है, ड्यू डिलिजेंस के साथ लिया गया है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर होने वाले हैं। और ये सारे नियम 2022 अप्रैल से लागू होंगे, और जो केस 2022 अप्रैल के बाद एनपीए होंगे उसमें ये नए नॉर्म्स लागू होंगे। इसके डिटेल्ड एनालिसिस अभी आना बाकी है, आएगा तो हम आपको अपडेट देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइबर्स। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमें बूस्ट करने के लिए, हमारे मोरल बूस्ट करने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हम भारी सोशल मीडिया साइट्स पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक अस आउट इन लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीवेयर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ नॉलेजिस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।